प्रॉफिट सबको चाहिए और रिस्क किसी को मैनेज नहीं करना है, और जिसे रिस्क मैनेज नहीं करना है या जिसको रिस्क मैनेज करना ही नहीं आता है तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं करेगा, और मार्केट में सर्वाइव नहीं करेगा तो वो मार्केट में फेल्यूर रहेगा, यानी कि लॉस करेगा, या फिर यहाँ से लॉस लेके भाग जाएगा, यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। तो किसी भी चीज में सक्सेस होने का एक ही टास्क होता है कि उस चीज में लंबे समय तक सर्वाइव करना, यानी कि लॉन्ग टर्म तक वहां पर उस गेम में बने रहना। तो सीधा बात है कि रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क मतलब क्या, वह वो पैसा जिसको अपन रिस्क पर यानी दांव पर लगा सकते हैं। मैनेजमेंट मतलब उस चीज का किस तरीके से मैनेजमेंट करें कि हम उसमें रिस्क लेने के बावजूद भी ट्रेडिंग में मार्केट में सर्वाइव करते रहे, यानी कि हमारा जो कैपिटल है ये तो रिस्क मैनेजमेंट है, इसको अपन कैपिटल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। कैपिटल क्या, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जो भी हम ट्रेडिंग में कैपिटल लेके आते हैं उसका किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट प्लान किया जाए, चाहे 10,000 हो चाहे 10 लाख हो, कि वो हमारा कभी भी जीरो ना हो पाए या हमारा कैपिटल पर डेंट इतना ना लग जाए कि हमको इस मार्केट से बाहर जाना पड़े या फिर उसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो इसी चीज को इस वीडियो में अपन कंप्लीट तरीके से समझने वाले हैं कि कितना रिस्क लेना चाहिए, कैसे रिस्क लेना चाहिए, कितने % रिस्क लेना चाहिए, और वो जो रिस्क लेते हैं किसी भी चीज में हम एंट्री लेते हैं तो उस रिस्क को कैसे निकालना, कैसे अपने स्टॉप लॉस को निकालना चाहिए। तो वो सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो यानी कि रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताया अपने कैपिटल का किस तरीके से अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि अपन जैसे किसी और दूसरी चीजों का मैनेजमेंट करते हैं वैसे ही अपन कैपिटल में ट्रेडिंग में कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। अब अपन एग्जांपल लेंगे, 10,000 का भी लेंगे, 10 लाख का भी लेंगे, तो कैपिटल कोई भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरीके से 10,000 का होगा उसी तरीके से 10 लाख का होगा, उसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट 10 करोड़ का भी कर सकते हैं हम। तो मैनेज रिस्क, अगर तुम रिस्क को मैनेज करते हो तो मार्केट में सर्वाइव करोगे, और जितने ज्यादा सर्वाइव करोगे, हमेशा सर्वाइव करोगे, तो प्रॉफिट भी बनेगा। क्रिकेट खेल रहे हो, पिच पर टिके रहोगे तो रन बनेंगे, और नहीं टिके रहोगे तो नहीं बनेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं कि रिस्क कितना रखना है। तो रिस्क लिमिट जो अपना होना चाहिए वो 1% होना चाहिए। वैसे एक जो गुड रिस्क लिमिट जो बताया जाता है, जो होता है एक्चुअल में एक्सपीरियंस बेस्ड भी, वो 1% होता है। बट होता क्या है कि हमारी जब कैपिटल बहुत छोटी होती है, मान के चलो 10,000 या फिर 20,000, तब हम कैपिटल का 2% भी रिस्क ले सकते हैं, तो उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है। बट हमारा कैपिटल अगर 1 लाख या 2 लाख से ऊपर है तब हमें 1% ही रिस्क लेना है एनी हाउ। अगर 10,000 की कैपिटल पर भी तुम 1% रिस्क ले रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं है 2% रिस्क लेने की, ठीक है। तो अपन 1% रिस्क पे समझ के चलते हैं, और 1 लाख से ज्यादा है तब 2% में मत जाना। तो अभी 10,000 के एग्जांपल को समझते हैं, यानी कि 10,000 रुपए, ठीक है। इसमें कलर चेंज कर देते हैं। 10,000 रुपए अपने पास ये 10,000 रुपए हैं। अब इसका 1% रिस्क लेना है। 1% निकालते कैसे, यानी कि जितना भी हमारा कैपिटल है उसमें जितने % निकालना है, जैसे कि 1% या 2%, उसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें नीचे डिवाइड कर देंगे 100 का, यानी कि 100 से परसेंटेज निकल आएगा। 10,000 का अगर हम 1% निकालते हैं तो कितना निकल करके आता है, 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए। हम ज्यादा से ज्यादा 10,000 की कैपिटल पर जो हमारा रिस्क लिमिट होना चाहिए वो एक दिन का 100 रुपए होना चाहिए। अगर हमारा 100 रुपए रिस्क लिमिट ब्रीच होता है, हिट होता है, तो हमें क्या कर देना चाहिए, सिस्टम को क्लोज कर देना चाहिए, यानी कि हमें उस दिन ट्रेड और नहीं करनी चाहिए। अब उसी तरीके से कोई बंदा एक ट्रेड लेता है जिसमें 100 रुपए का उसका ऐसा लेट हुआ, तो उसे अपना क्या कर देना चाहिए, ट्रेडिंग को क्लोज कर देना चाहिए। एक बंदा जिसका कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख यानी कि 10 लाख अपन यहाँ पर लगा देते हैं, इंटू कितना करेंगे 1%, यानी कि 1% निकालना है, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 100, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख के लिए 1 जीरो और बढ़ाएंगे, अब हो गया है 10 लाख। 10 लाख का 1% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़, यानी कि 10,000। कितना निकल के आया, 10K। अब यहाँ पर एक चीज और निकल करके आती है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो लोग सोशल मीडिया पर 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का प्रॉफिट्स देखते हैं, और जो लोग केवल 100 रुपए का, 500 रुपए का प्रॉफिट्स कर पाते हैं, तो इसके पीछे ये नहीं है कि जो बंदा 10,000, 50,000 का प्रॉफिट्स कर रहा है वो बहुत ज्यादा स्किल बेस्ड है, वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, या उसको बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती है, ये सारी चीजें नहीं। अगर जो बंदा 10,000 की कैपिटल पर 100 रुपए कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर पा रहा है, और जो बंदा 10 लाख की कैपिटल पर 10,000 रुपए का प्रॉफिट कर पा रहा है, ये दोनों ट्रेडर समान है, बस डिफरेंस है इनकी कैपिटल का। अगर
बंदे के पास भी कैपिटल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, स्किल बढ़ती जाएगी, तो इसका रिटर्न भी इसके बराबर होगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखोगे तो दोनों का बराबर है, दोनों का रिस्क बराबर है। 1% 10 लाख का 10,000 होता है, वहीं तुम्हारा 10,000 का 1% 100 रुपए होता है। तो यानी कि हमें क्या करना है, रिस्क सेम रखना है, कैपिटल बढ़ा सकते हैं लेकिन रिस्क 1% ही रखना है। इसी में अपन एग्जांपल लेते हैं कि अब ये जैसे कि 1% रिस्क रखना है, तो इसमें हम अपने स्टॉप लॉस को कैसे निकाल सकते हैं। जब भी हम किसी चीज में एंट्री लेते हैं तो क्या है कि लोग पहले एंट्री ले लेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि अब स्टॉप लॉस कहां लगाना है। तब तक रिस्क या तो ज्यादा हो चुका होता है या अपने रिस्क लिमिट में हिट ही नहीं हो रहा होता है, वो क्राइटेरिया फेल ही हो रहा होता है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा ले रखी है बट स्टॉप लॉस बड़ा लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए जब भी तुम एंट्री लो, जब भी तुम कभी भी कोई भी ट्रेड लो, उसके पहले ही तुम्हें क्या कर लेना है, रिस्क डिफाइन कर लेना है, स्टॉप लॉस डिफाइन कर लेना है, उसके बाद में एंट्री लेनी है। तो यानी कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि जो भी तुम रिस्क लेते हो, जितना भी तुम रिस्क ले रहे हो, तो तुम्हारी जिस प्राइस पर एंट्री तुम करना चाहते हो और वहां से देख लो कि स्टॉप लॉस कितना बढ़ रहा है, उसको घटा दो और इसका डिवाइड कर दो रिस्क में, तो तुम्हारा रिस्क कैलकुलेट होके निकल आएगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं बहुत बड़ा सा। 10K की कैपिटल पर जो अपना रिस्क था वो कितना था, 100 रुपीज। 10K कैपिटल पर कितना था, 100 रुपीज। और जो 10 लाख की कैपिटल पर जो अपना रिस्क था वो कितना था, 10K रुपीज। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अपना रिस्क तो इसमें कितना है 100, इसमें कितना है 10K, बट हमने कहीं एंट्री ली किसी प्राइस में, कोई स्टॉक था जिसमें अपन ने एंट्री ली 275 रुपए पर, जिसका एसएल कितना जा रहा है, जिसका एसएल जा रहा है मान के चलते हैं 250 रुपए पर, 250 रुपए का 250 रुपए का जा रहा है, तो कितने रुपए का एसएल निकल के आ रहा है, यानी कि एंट्री माइनस एसएल 25 पॉइंट्स का। 25 पॉइंट्स अपने क्या आ गया, एंट्री माइनस एसएल करेंगे तो रिस्क डिवाइडेड बाय 25। तो अब अपन देख सकते हैं कि अपने पास कितनी क्वांटिटी अपन को लेनी है, यानी कि अगर 100 अपना रिस्क है तो 25 पर डिवाइड कर देंगे, तो अपने को कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, मैक्सिमम 4 क्वांटिटी, क्योंकि अगर हम 4 क्वांटिटी लेंगे और 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे तो हमारा रिस्क हिट हो जाएगा, जो कि 100 रुपए का होगा, बट परसेंटेज में 1% ऑफ कैपिटल होगा। और अभी वैसे ही अपने पास 10,000 रुपए का कैपिटल है और लेकिन क्वांटिटी अपन को कितनी लेनी है, 25, तो अपना 25 चौक 100 और यहाँ पर 1004, यानी कि 1000, 25 चौक 100 और 00, यानी कि 400। तुम कितनी क्वांटिटी ले सकते हो, 400 क्वांटिटी लेने पर भी तुम्हारा जो 10 लाख की कैपिटल पर रिस्क हिट होगा वो कितना होगा, 1%, यानी कि प्रॉफिट बढ़ सकता है, लॉस बढ़ सकता है, बट कैपिटल के बेस पर तुम्हारा जो रिस्क होगा वो केवल 1% रहेगा। ठीक है, तो यानी कि अकाउंट जितना बड़ा होता चला जाएगा उतना बड़ा लॉस और प्रॉफिट होगा, बट रिस्क जो है वो 1% सेम रहेगा। बट अब क्या है कि हमने इसमें स्टॉप लॉस निकालना सीख लिया, रिस्क को कैलकुलेट करना सीख लिया कि 1% कैसे करके निकालते हैं। अब इसमें गेम जो आता है मेन वो आता है रिस्क रिवॉर्ड का, रिस्क मैनेजमेंट विद रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि तुमने रिस्क लिया है 100 रुपए का, तो रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 200 रुपए का। रिस्क लिया है 10,000 रुपए का, तो रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 20,000 रुपए का या 30,000 रुपए का, 1:2 या 1:3। इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड, कितना अपना रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। तो इसको अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे डिटेल में कि किस तरीके से हमें रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए कि हमारा अकाउंट जीरो ना हो और हम हमेशा प्रॉफिट में रहें, अगर 50% भी एक्यूरेसी आती है तब। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती जाएगी। और अगर आप जेन्युइनली हमारे साथ 6 महीने तक 7 महीने तक जुड़े रहते हो और कंप्लीटली वीडियोस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो आप 3% ट्रेडर की कैटेगरी में होगे, ये हमारा दावा है। बट चीजों को पूरे सच्चे और पूरे डिसिप्लिन से, पूरे रूल से फॉलो करना है। धन्यवाद। जो भी डाउट हो कमेंट कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।